नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम ग्वार के मार्केट पर चर्चा करेंगे। ग्वार पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी एक्सपर्ट भूपेश शर्मा जी। भूपेश सर, स्वागत है आपका द बोनस में। जी बहुत धन्यवाद आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। सर, आज हम इस शो में ग्वार पर चर्चा करेंगे। पहले आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बीते एक महीने में देखा जाए तो ग्वार सीड और ग्वार गम की कीमतों में करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है। सर, क्या लग रहा है, क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी या वापस तेजी लौटने की उम्मीद नजर आ रही है? जी अगर ग्वारगम के आंकड़ों की बात करें तो जो अभी तक टैरिफ का मसला था वो कोई सुलझ नहीं रहा था। और अभी मुझे लगता है कि टैरिफ में कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर पिछले दिनों सुनने को मिली कि 25% टैरिफ जो लगा हुआ था वो एक्स्ट्रा टैरिफ वो हटा दिया गया है। तो अभी तक कोई पूरी तरीके से ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखने को मिला या कौन कौन सी कमोडिटीज इस दायरे से बाहर है वो पूरा का पूरा अभी नहीं मिला है आइडिया। परंतु फिर भी बाजारों में एक उम्मीद है कि एक सुधार देखने को मिलना चाहिए जिस तरीके से टैरिफ में रिलैक्स मिला है। सर, आगे क्या लग रहा है, क्या आगे और गिरावट जारी रहेगी? आप भाव की बात कर रहे हैं या जी जी। एक्सपोर्ट की? जी देखिए, भाव की बात करें तो भाव के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों के भाव में एक कमजोरी देखने को मिली है। और जो कमजोरी 6200 से लेके 5500 5450 तक पिछले महीने में देखने को मिली थी। मुझे लगता है ये कमजोरी आने वाले समय में आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि बाजार में कहीं ना कहीं जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो अभी भी वाइडन है। तो जैसे जैसे ये गैप नैरो होगा तो यहाँ पर एक संभावना प्राइसेस में उछाले की संभावित रहेगी। अन्यथा मुझे लगता है कि बाजार में ये जब तक गैप वाइडन रहेगा तब तक यहाँ प्राइसेस में एक प्रेशर लगातार देखने को मिल सकता है। सर, ये गौर गम और गौर सीड का शॉर्ट टर्म प्राइस आउटलुक दिया है आपने? जी सर। सर आप प्रश्न दोहराएं एक बार। मैं समझना चाह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में प्राइस आउटलुक क्या रहेगा ग्वार गम और ग्वार सीड का? जी सबसे पहले ग्वार सीड की बात करते हैं प्राइस आउटलुक की। तो ग्वार सीड में जो प्राइस आउटलुक रहेगा 5650, ये मैं मार्च वायदा की बात कर रहा हूँ। 5650 अपसाइड में और 5750 ये दो लेवल अपसाइड के रहेंगे। नीचे की बात करें तो नीचे में 5420 और 5310। तो ओवरऑल जो रेंज रहेगी बाजार की वो 5310 से 5750 के मध्य रहने की संभावना है आने वाले 15 से 20 दिनों के लिए। अगर वहीं इसी बाजार का बाय प्रोडक्ट की बात करें ग्वार गम की, तो ग्वार गम में मुझे लगता है कि 10,750 अपसाइड में, 10,850, और नीचे की बात करें तो 9,950 और 9,700, ये गम की रेंज रहने की संभावना रहेगी। ओवरऑल बाजार एक दायरे में संभावित रहेगा जो भी जैसा मैंने बताया कि 9,700 से लेके 10,800 के बीच में गम ट्रेड होने की संभावना रहेगी मार्च। ठीक है, ये सर की राय है प्राइस आउटलुक को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। भाव जो है एक महीने में ग्वार सीड का क्या कुछ रहा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 9 जनवरी को 5799 का भाव चल रहा था और 9 फरवरी यानी ठीक एक महीने बाद 5507 का, यानी तकरीबन 5% की गिरावट भाव में देखने को मिली है। और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि यहाँ से और थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेडर्स देखकर चल सकते हैं। सर, आपसे समझना चाहिए टेक्निकल चार्ट पर ग्वार सीड और ग्वार गम क्या लग रहा है, और साथ ही ये भी बताइएगा कि चार्ट पर ग्वार सीड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखिए अभी अगर बाजार के ट्रेंड की बात करें तो हाल फिलहाल बाजार का ट्रेंड नेगेटिव है। और यहाँ पर सपोर्ट की बात करें, जैसे मैंने कहा कि मार्च वायदा में जो अच्छा सपोर्ट है वो 5,450 5,320 के मध्य एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, जहां पर मल्टीपल सपोर्ट्स बने हुए हैं जो पिछले साल के हाई भी थे और जो इस साल भी बाजार ने जहां से ब्रेकआउट लिया था जनवरी के महीने में, तो बाजार ने इन्हीं भाव से ब्रेकआउट लिया था। तो मुझे लगता है कि ये जो दिए गए लेवल्स है ये बाजार के अच्छे सपोर्ट का काम कर रहे हैं। परंतु अपसाइड की बात करें तो 5,000
750 एक अच्छा सप्लाई का लेवल है, जहां पर बाजार में एक अच्छी सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो ये जो दो लेवल्स हैं, इनको पकड़ के नोट करके रखना चाहिए। और बाजार 5,750 क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो फिर बाजार में एक नई रैली भी संभावित हो सकती है, जो ऊपर में 6,050 और 6,150 तक भी संभावित हो, प्राइसेस को लेके जा सकती है। वहीं गम की बात करें तो मुझे लगता है 9,800, 9,900, 9,700, ये तीन जो लेवल है मार्च वायदा के, ये बाजार के लिए बहुत ही अच्छा डिमांड जोन का काम कर सकते हैं। इनको सपोर्ट भी बोल सकते हैं अच्छे। सप्लाई जोन की बात करें तो 10,550, 10,750 और 10,840, ये तीन लेवल्स बाजार में रेसिस्टेंस का काम कर सकते हैं। ठीक है सर, उत्पादन पर भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ उसके आंकड़े कह रहे हैं आपसे समझेंगे। राजस्थान में दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान में ग्वार के उत्पादन में कटौती कर दी गई है। राजस्थान में अगर देखा जाए 15.10 लाख टन उत्पादन का अनुमान जताया गया है। सर, उत्पादन को लेकर आपका क्या कुछ आकलन कह रहा है, आप कैसे देखते हैं उत्पादन को? जी देखिए, जब बाजार में फसल आने वाली थी तो लगभग लगभग अ, जो अनुमानित आइडिया था जो लोगों का, वो अनुमानित आइडिया था कि बाजार में लगभग 1,10,00,000 बोरी के आसपास फसल आएगी। परंतु लास्ट में बारिश नहीं होने के कारण इसमें उत्पादन में काफी डेफिसिट देखने को मिला। सरकार के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो ये 1,70,00,000 बोरी के आसपास की फसल पहले अनुमानित थी, जो अभी 1,50,00,000 बोरी के आसपास की फसल बता रहे हैं। अब ये एक बहस का विषय हो जाता है। सरकार के आंकड़े हैं तो इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। समयानुसार ये आंकड़े आते रहते सरकार की तरफ से। परंतु मेरा ये मानना है कि एक्चुअल में कहीं ना कहीं काफी कम अनुमानित फसल जो बाजार में है, वो तकरीबन 1,10,00,000 के आसपास की अनुमान जो जो लोग प्राइवेट सर्वे करते हैं उसके हिसाब से संभावित है। तो अभी ग्वार का जो उत्पादन है वो पिछले वर्षों की तुलना में 25 से 30% कम है, जो कि गवर्नमेंट के अनुसार भी है और जो प्राइवेट प्लान होता है उसके अनुसार भी। ठीक है, ये सर की राय है उत्पादन को लेकर। सर, अब आवक पर भी बातचीत कर लेते हैं। राजस्थान की मंडियों में ग्वार सीड की आवक में गिरावट देखने को मिल रही है। सर, ग्वार सीड की आवक घटने की वजह क्या कुछ है? सर, उसके रीजंस क्या लग रहे हैं आपके? देखिए, सबसे बड़ी वजह है कि भाव का ना मिलना, किसानों को प्रॉपर भाव नहीं मिल रहा है। जो कि अगर भारत में देखा जाए तो ग्वार की फसल की मोनोपोली है। ग्वार का उत्पादन पूरी दुनिया में 90% भारत में ही होता है। और मान लीजिए अगर यहाँ के किसान को उसके भाव 5,000 ना मिले, 6,000 मिले तो कितना बेहतर होगा। तो ये किसानों के लिए कितनी अच्छी बात रहेगी कि अगर 6,000 का भाव मिले, या हम चाहते हैं कि 7,000 का भाव मिले। तो ओवरऑल वैसे भाव हम डिसाइड नहीं करते, भाव को बाजार डिसाइड करता है या डिमांड सप्लाई डिसाइड करता है। परंतु जब आपकी फसल की मोनोपोली होती है तो किसान सीधे सीधे, मेरे कहने का मतलब है, किसान उस फसल को 5,000 के भाव पर नहीं बेचना चाहता, इसलिए बाजार में कहीं ना कहीं सप्लाई की कमी है। सर, अब एक्सपोर्ट डिमांड पर आते हैं, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। ग्वारगम की एक्सपोर्ट डिमांड में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अप्रैल से दिसंबर की बात करें तो ग्वारगम एक्सपोर्ट में करीब 11% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ग्वारगम एक्सपोर्ट के आंकड़े भी ग्वार मिल के आंकड़ों में शामिल हैं। सर, क्या लग रहा है, क्या ग्वारगम एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह आप क्या मान रहे हैं? जी, ग्वारगम की एक्सपोर्ट की बात करें तो पिछले दिनों में बाजार में एक्सपोर्ट लगभग मॉडरेट ही रहा है, कोई विशेष एक्सपोर्ट नहीं रहा। जो 28,000 टन, 25,000 से लेके ये 30,000 टन के बीच में रहता है। सामान्यतः जब भी फसल आती है तो ये एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। जैसे कहे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के जो आंकड़े आते, उसमें सामान्यतः 10 से 15% की बढ़ोतरी हर साल देखने को मिलती है, क्योंकि
जिन लोगों को ग्वारगम चाहिए होता है वे लोग अपनी बुकिंग करा देते और यहाँ उसका कुछ एक्स्ट्रा माल वो पहले ही मंगा के रख लेते। तो सामान्यतया ये जो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एनालिसिस करेंगे तो ठीक है, आप आपके आंकड़े काफी हद तक सही है। 3.62% का ये तकरीबन 10% की 11% की बढ़ोतरी आपने दिखाई है। मुझे लगता है कि ये और भी हो सकती थी अगर टैरिफ का मामला सुलझा हुआ होता। तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें 20% की बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती थी। तो मुझे लगता है कि अभी मॉडरेट है ग्वारगम एक्सपोर्ट के आंकड़े। अगर यही बढ़ोतरी आपको अगर इंडिविजुअल मंथ के बेसिस पर बात करूं तो ये आंकड़ा अगर 35,000 टन से बढ़कर 32,000 टन से 38,000 टन के बीच में कहीं ना कहीं आता है तो आप ये समझिए, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर आता है तो इसको आप अच्छा मान सकते हैं। तो इसलिए आंकड़ों पर नजर रखें कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर क्या आंकड़े होंगे। ठीक है, ये सर की राय है ग्वारगम एक्सपोर्ट को लेकर। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटीज़ में पोजीशन बनानी हो तो उसके लिए टॉप एग्री कॉल्स आपकी ओर से क्या कुछ सजेशन में रहेंगे? जी, पहला मेरा कॉल रहेगा ग्वार सीड में ही रहेगा। ग्वार सीड में मेरी बिकवाली की सलाह रहेगी 5530 के आसपास ग्वार में बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 5565 के ऊपर का लगाएं। 5480 5430 के लक्ष्य में यहाँ संभावित रहेंगे। दूसरा मैं कहूंगा कि कैस्टर सीड धनिया पकड़ लेते। धनिया 11,100 के आसपास यहाँ अप्रैल वायदा में बिकवाली करे। 11,250 का स्टॉप लॉस फॉलो करे। 10,900 10,750 का लक्ष्य यहाँ संभावित रहेगा। और तीसरा कैस्टर सीड जो मार्च वायदा है यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 6,510 के टारगेट थे वैसे मेरे। 6,460 के आसपास लेना चाहिए था। बाजार अभी हाल फिलहाल काफी बढ़ चुका है तो मुझे लगता है कि 6,510 के आसपास मिलता है तो भी आप खरीदारी करें। इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, 6,460 का स्टॉप लॉस लगा ले। लक्ष्य इसमें 6,580 6,610 भी संभावित हो सकते हैं। ठीक है, ये टॉप 3 एग्री कॉल्स हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, मेरा व्यक्तिगत कोई भी पोजीशन नहीं है ग्वार सीड में, और पर्सनली हो सकता है मेरे क्लाइंट की पोजीशन डिफरेंट कमोडिटीज में हो सकती। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा एग्रीमीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने ग्वार पर चर्चा की है, प्रोडक्शन को लेकर बातचीत की गई है, प्राइस आउटलुक को लेकर बातचीत किया गया। तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए गए जिन पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस लगातार कोशिश कर रहा है कि अलग अलग वेबिनार्स आयोजित किया जाए और आप लोगों तक जानकारी साझी की जाए और आपकी समझ विकसित की जाए। तो इसी को लेकर एक और वेबिनार आयोजित होने जा रहे हैं। कल आप लोग जुड़िए 11 तारीख को शाम 5 बजे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, QR कोड स्क्रीन पर है। 249 रजिस्ट्रेशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन करिए और इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए। 2026 इज़ नॉट अबाउट फेयर। ये कैसे आप मैनेज करेंगे, क्या कुछ प्राइस आउटलुक रहेगा गोल्ड सिल्वर का, आने वाले समय पर गिरावट क्यों आई, करेक्शन साइकिल क्या कुछ कह रहा है मार्केट का, सब पर बातचीत की जाएगी। सुनील दीक्षित स्पेशल गेस्ट होंगे इस वेबिनार में, आप लोगों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे और आप लोग जुड़ के अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।